टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। ताली दो हाथ से ही बजती है, तो अगर कोई भड़काऊ बयान दे रहा है तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो किसी के ऊपर पत्थर मारते हैं सिर्फ एक नारे की वजह से या सिर्फ कुछ आतिशबाजी की वजह से। प्रोफेसर नवल किशोर, देखिए, जिस राज्य की बात कर रही हैं उस राज्य में तो बुलडोजर राज चलाने के लिए जाने जाते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिए हैं। जो आम तरह से अमन चैन नहीं रख सकते हैं, तो ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर इस तरह की कोई घटना है तो उनको पकड़ें और जेल भेजें, उसको कौन मना किया है। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो वहाँ के सीओ के वक्तव्य का समर्थन करते हैं, जबकि कलेक्टर कहता है और जो उनका सर्विस कंडीशन है उसमें कहा जाता है कि इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए, मैंने सर्विस कंडीशन अलाउ नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मानसिकता कहां से आती है। इसका मतलब है कलेक्टर और डीजीपी का कोई रोल ही नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ के बाद से मुख्यमंत्री के बाद अगर सही कह दे तो वही सही है। असल में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना ये सबकी जिम्मेदारी है। आप दोनों हाथ की बात करें, बिल्कुल सही बात है। दोनों हाथ को उतना ही सजग रहना चाहिए। और दिवाली और होली आज का त्योहार नहीं है, सदियों से मनाए जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में भी सालों से मनाए जा रहे हैं। ये पहली बार यहाँ के चुने हुए विधायक आकर कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलो क्योंकि दंगा हो जाएगा। अरे दंगा राज की मानसिकता से तो आप पूरे देश को पीड़ित कर चुके हो। प्रोफेसर साहब, ये डर तो बैठ जाता है ना, विधायक हैं, होली दिवाली तो दूर की बात है, ये डर तब बैठता है जब होली छोड़िए, सिर्फ एक क्रिकेट में हुई जीत के लिए जब आप जुलूस निकालते हैं उस पर भी पत्थर चल जाते हैं, तो डर तो तब बैठ ही जाएगा ना कि माहौल ऐसा बन गया है। देखिए, आप तो खुले तौर पे कहते हैं कि जो विपक्षी दलों को वोट देगा वो पाकिस्तान चला जाए। उससे क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? आपके दल में एक भी मुसलमान जो है एमपी नहीं है। 20 करोड़ लोग, 15% आबादी को आप खारिज करके चलते हैं, तो आपसे तो ऐसे ही लोग डरे हुए हैं। आपसे तो ऐसे ही लोग डरे हुए हैं। तो एक आबादी जिसकी आबादी 20 करोड़ है उसके विषय में इस तरह की बात करते हैं। मुस्लिम होना आतंकवाद का संकेत है, आप इस तरह की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे करती है, बड़ी बेशर्मी से करती है और उनके खिलाफ में नफरत की जहर खुलेआम फैलाती है। ये तो उनके, देखिए आपने कहा बिल्कुल, चारू बहन ने कहा कि संस्कृति, अरे संस्कृति कभी राजनीति थोड़े हो सकता है। एक संगठन जो अपने आप को कहता है कि वो सांस्कृतिक संगठन है, क्यों इतना राजनीतिक लाभ उठा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि उसी का एक विंग है, एक विंग की तरह काम कर रहा है। इतना मनोबल जो संघ परिवार के लोग हैं, जो उस तरह के लोग हैं, उनका मनोबल इतना हाई कैसे हो गया है? तो अगर अगर माहौल में ऐसा जहर घुल गया है तो उसका नतीजा आप मऊ में देखेंगे। यही लॉजिक दिया जा रहा है कि आपने ऐसी यहाँ पर परिस्थिति बना दी है कि आदमी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। और देखिए पद्माजी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड देखिए, बहराइच में एक जुलूस निकलता है, राम गोपाल मिश्रा के साथ क्या होता है, जयपुर में कन्हैया मास्टर के साथ क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, इसी ट्रेंड की एक बढ़ती हुई स्थिति है कि पहले चलाया किसने? प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं ये भाजपा के नेता चला रहे हैं ट्रेंड। ये पिछले 10 साल में को आप 10 बार बोलेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना? अगर भारतीय क्रिकेट में जुलूस निकलता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जुलूस था, देशभक्तों का जुलूस था, उस जुलूस के ऊपर कौन पथराव करता है? कन्हैया मास्टर की गर्दन कौन काटता है? राम गोपाल मिश्रा जब बहराइच में जुलूस में जाते हैं तो उससे तलवार से कौन काटता है? क्या रामनवमी पे, क्या हनुमान जयंती पे, क्या देवी के जुलूस निकालने पर जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा चढ़ा वहां पर, उसने एक झंडा वहां से हटा दिया, इसलिए वो डर गए लोग और उसको गोली मार दी। ये तो बनाया गया ना। अगर वो वहां से निकल रहा था, अगर जुलूस निकल रहा था तो जुलूस में राम गोपाल मिश्रा को मारा गया और फिर उसके ऊपर लोगों को किस तरीके से वहां से पथराव किया गया। तो ये पूरा अगर आप ट्रेंड देखेंगे, फिर कहा जाता है कि भाई जहां मस्जिद है वहां पे आप जुलूस मत निकालो, आपको अलग रूट दे देंगे। ये कहा जाता है कि मस्जिद के सामने आप लाउड स्पीकर मत बजाना, ये कह दिया जाता है कि आप वहां ज्यादा देर मत रुकना, वहां रुक के आप भारत माता की जय मत बोलना, वहां जाओगे तो तिरंगा को थोड़ा नीचे कर लेना। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से क्यों भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीती है तो देश का
जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, तो ये देश के हिंदुओं के आस्था का सवाल है। हनुमान जयंती है, देवी विसर्जन है, या गणपति अगर बैठ रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है। और बिहार में, और बिहार का अगर मैं जिक्र करूं, अभी आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए, तो ये तो वही बिहार है ना कि जहां लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से कुंभ को बोलते हैं कि फालतू की चीज है, ये वही बिहार है कि जहां तेजस्वी कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम वोट बैंक को, ये बिहार वो है जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया, और इसलिए किया गया वोट बैंक की राजनीति जो बिहार के अंदर तेजस्वी करना चाहे, उसी का आरजेडी के नहीं हुआ। लालू जी को देखते हुए जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये बिहार के बाप का है क्या? बयान कौन दे रहा है? ये तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं। और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव इस बात को बयान दे रहे हैं। लगातार एक हर कोई अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहा है। अगर केतकी सिंह अपने पक्ष में माहौल बना रही हैं, तो वहां पर तेजस्वी यादव अपने पक्ष बना रहे हैं, तो हर कोई अपने ही वोट बैंक को अपील कर रहा है ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कैसे क्या लेना देना? अगर तेजस्वी यादव तो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी तो बिहार सबका विकास की बात कर रही है। तेजस्वी यादव वहां बाबा कौन का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, यह बताता है कि चुनाव को देख के तेजस्वी यादव बिहार के अंदर किस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं। नहीं, पर समीर जी, अगर निंदा करनी है तो दोनों की ही करनी पड़ेगी। अगर तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उतने ही सवाल रघुराज सिंह से भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल पूछे जाना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल कि आप किसी वर्ग विशेष को कहिए कि आप तिरपाल पहन लीजिए होली के दिन। उनका बयान गलत है, इसमें कोई दो राय, इनको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से अब बिहार के अंदर आप, और केतकी सिंह भी ये नहीं कह सकती हैं कि भाई मुसलमानों के लिए अलग वार्ड्स बनेंगे। नहीं, ये भी नहीं कह सकते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर माहौल वो भी खराब कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, कार्रवाई क्या होगी? लेकिन अब बिहार में किस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव देखिए, पप्पू यादव का आप बयान देखिए, बाबा बागेश्वर की अगर वहां सभा होती है तो किस तरीके से आरजेडी के नेता बयान देते हैं बाबा बागेश्वर को लेके। पिछली बार जब सभा हुई थी तो कहा गया था कि बिहार में क्लियर रखेंगे, तैयार रहना। के दायरे में नहीं आता जो कह रही है, जो मंत्री जी कह रहे हैं, जो क्या कार्रवाई होगी? अभी आपने कहा बयान ठीक नहीं आ सहमत। ये हेट स्पीच के दायरे में आता है या नहीं आता? अगर ये हेट स्पीच के दायरे में आता है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो भी कर रहा है आप बताइए, जिम्मेदारी आप सामने वाले पक्ष पे सारी कार्रवाई हो। अच्छा, आपने अभी लालू यादव, तेजस्वी यादव जो बोलेंगे उस पर कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, ये आपने बात बहुत अच्छी कही है। एक सेकंड सैयद जवाद जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये लोग शामिल थे।